पल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। कहीं हुक्म श्रीमान ते मोमिनो हक शक बोले बेशक ये सर्वदय वाहित में हक उलट हुए आशिक हक उलट हुए आशिक। रूह मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रो मैं तुम्हारा आशिक है, मैं सुखदा तुम्हें चाहूं। अब आनंद कंद सच्चिदानंद पारब्रह्म जिन श्री प्राणनाथ जी का इंतजार सृष्टि के आदि काल से ये सारा संसार कर रहा था, जिन श्री प्राणनाथ जी के बगैर संसार सारा अनाथ पड़ा हुआ था, सनाथ नहीं था, अनाथ था। मानव की सृष्टि का कोई मालिक है ही नहीं। क्यों कि न जाने कितने कितने उपाय साधन कर लिए, जप किया, व्रत किया, तप किया, यहां तक हिमालय में बर्फ में बैठ करके शरीर को गला डाले। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हो गए हैं जिनको बालों में जो है कि पक्षियों ने चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। ऐसा शरीर का हो गया है, तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक लग गए, दिल के लेकिन कितनी घोर तपस्याएं की, घोर साधनाएं की, खाली एकमात्र परमात्मा को जानने के लिए। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, जानने के लिए। क्योंकि जब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी, परमात्मा जब तक ज्ञान नहीं होगा, कैसे पाया जाए, पाया जा सकता है। और उस परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान, तारतम्य ज्ञान साधन है, ज्ञान साधन है, वो ज्ञान भी साधन दुनिया में था ही नहीं, तो जाने कैसे थे? कोई साधन तो होना चाहिए जिससे परमात्मा जाना जाए। ज्ञान ही एक साधन होता है जिससे परमात्मा की पहचान की जाती है। वो ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते दुनिया में था ही नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बगैर जो है दुनिया ने कितना उपाय किया, कितना साधन किया, फिर भी परमात्मा को नहीं जान पाया। और कहा क्या, अंत में ही कहा सबने कि परमात्मा है तो, क्योंकि परमात्मा अगम्य है। ठीक है, परमात्मा है तो, लेकिन परमात्मा अगोचर है, परमात्मा लेकिन अलग है। यही सबने कहा करके मौन धारण कर दिया। और आगे आगे क्या कर दिया, तो परमात्मा अगम्य है, अगोचर है, अलग है। हाँ, जाना जा सकता है, लेकिन कब? जब 28वां कलयुग आएगा तब। 28वें कलयुग के अंदर जो है स्वयं परमात्मा पार्वती का आना पहले शास्त्रों में सुनिश्चित था कि परमात्मा पार्वती खुद ही 28वें कलयुग में आएंगे। जब आएंगे खुद ही खुद की पहचान कराएंगे। इसलिए आज उनको आज तक कोई ने बता पाया था, न कोई जान पाया था। बहुत उपाय किया है और सबके कथनानुसार, सारे शास्त्रों के कथानुसार, ग्रंथों के कथानुसार, संतों के वाणी के कथानुसार। क्योंकि वाणी कह रही श्री प्राणनाथ जी की कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, जो कबो किनकारो ना सुनी सो आए करो दीदार खसम। ये आखिरी वक्त, इस दुनिया के आखिरी वक्त है, आखिरी समय है। अगर इस समय, जिस समय का दुनिया इंतजार कर रही थी, इस 28वें कलयुग का, इस 28वें कलयुग इस घड़ी के अंदर अगर किसी ने परमात्मा की पहचान नहीं किया, परमात्मा की पहचान से वंचित रह जाएंगे, तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। जिस घड़ी के लिए, समय के लिए, जिस पल के लिए सृष्टि के आदि काल से इंतजार था, इस घड़ी को पाने के लिए, समय को पाने के लिए जिन्हें क्या क्या उपाय किया, क्या साधन किए थे। और घड़ी आई, और समय आया,
किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जबकि वो प्राणनाथ जो सबके प्राणों के नाथ, तो कैसे छिपेंगे भला, कैसे छिपे रहेंगे फिर? उदया असुर छिपे नहीं। अगर से प्राणनाथ आ ही गए सबके, वो छिपने वाले नहीं। इस आज 400 वर्ष उनको हो गया आए दुनिया के अंदर, जिनके दुनिया इंतजार कर 400 वर्ष हो गया। आज 400 वर्ष है कि 400 वर्षों से है कि पूरे आलम में, पूरे संसार में जगह जगह अपने वाणी से श्री प्राणनाथ जी अपनी पहचान दे रहे हैं। जगह वाणी का पाठ हो रहा है, पारायण हो रहा है, चर्चा हो रही है, का इसलिए ताकि ये कोई नहीं कह सके हमने श्री प्राणनाथ जी की पहचान नहीं किया, हमको समाचार नहीं मिला कि श्री प्राणनाथ जी आए थे, ये कोई कह न सके। क्योंकि आखिर का समय है और जब दुनिया का नाश किया जाएगा, प्रलय होगा दुनिया का, यही श्री प्राणनाथ जी तखत में बैठेंगे न्याय के लिए, न्याय के लिए बैठेंगे। सारी जितने महापुरुष हैं, संत हैं, गुरुजन हैं या ऋषि मुनिजन हैं, सबके सब लाइन में खड़े किए जाएंगे, लाइन में खड़े किया जाएंगे कि भाई आपने जब समाचार सुना, परमात्मा की पहचान सुनी, तो अपनी परमात्मा की पहचान क्यों नहीं कराई थी, क्यों नहीं कराए? तो आज भी जो है कि परमात्मा की पहचान वो ज्ञान को छिपाते हैं। जब जाहिर हो गए तब हरिद्वार के मेले के अंदर आप श्री प्राणनाथ जी, जिनको हिंदू शास्त्रों के अंदर श्री विद्यानंद बुद्ध स्व का अवतार कहा गया है, हिंदू शास्त्रों में श्री विद्यानंद, जिनका विजय अभिनंदन करे उनको कहते विजय अभिनंदन। जिनका विजय अभिनंदन करता है, विजय किसका अभिनंदन करता है? सत्य का, और परमात्मा सत्य ही, सत्य में विजयते, जहां सत्य वहां विजय ही विजय है। इसे जहां भी श्री प्राणनाथ जी गए हैं वहां विजय ही विजय प्राप्त किए हैं। कहा जामनगर है और कहा मध्य प्रदेश पन्ना है, कहा जामनगर भारत के पश्चिम छोर से भारत के पूर्व तक आ गए, हर जगह है। पूरे 28 साल तक जो है कि पैदल यात्रा करके ब्रह्म ज्ञान से जो है कि अपनी पहचान दुनिया कराए और अभी करा रहे हैं। प्रभात पितराएं जो अपना फर्ज पूरा करना है, दुनिया ये नहीं कह सके हमने नहीं सुना था, क्योंकि पूरी दुनिया हिंदी भी इंतजार कर रहे हैं, श्री प्राणनाथ जी इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं श्री प्राणनाथ जी को कुरान के द्वारा जो है कि आहो लमा इमाम मोहम्मद हदी कहते हैं। मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि क्या मत आएगी, अल्लाह ताला आएंगे, वही अल्लाह ताला श्री प्राणनाथ जी, वही है। परमात्मा जब एक है तो सबका होगा ना, उसी को परमात्मा कहते हैं। मालिक जब एक है तो सबका होगा, जो सबका होगा वही मालिक कहलाएगा। जो किसी एक पक्ष हिंदू जाति का होगा परमात्मा नहीं कहलाएगा, मुसलमान जाति को परमात्मा नहीं कहलाएगा, कोई ईसाई जाति का होगा परमात्मा नहीं कहलाएगा, क्योंकि परमात्मा एक है तो सबका वही होगा, और जो सबका होगा वही परमात्मा कहलाएगा। इसलिए ऐसा आज तक कोई हुआ ही नहीं भी जो सारे मानव जाति का परमात्मा बताया हो, सिद्ध किया हो कि मैं सबका हूं भी, वो श्री प्राणनाथ जी, और कोई हुआ ही नहीं। इसलिए सुंदरता जी अब वो प्राणनाथ, वो पारमक्षरादि जिनका दुनिया इंतजार कर रही थी। देखिए हिंदू शास्त्र के अंदर सारे हिंदू शास्त्र कहते हैं परमात्मा एक है, एक है। वो कौन है? वो भी कह दिया है, क्षर से परे और अक्षर से परे जो अक्षरातीत तो परमात्मा कहलाता है। किसी हिंदू ग्रंथ को पढ़िए, फिर सारे ग्रंथों के अंदर की बात, क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत है, परमात्मा वही है। गीता को पढ़िए तो गीता को पढ़ा तो पढ़ा क्या फिर, अरे गीता के सार को नहीं पाया तो, गीता की बात नहीं समझी तो, वेद को पढ़ा तो पढ़ा क्या फिर। वेद तो जो परमात्मा का एक परमात्मा, इशारा का परमात्मा एक है, भाई एक ही है। गीता को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, तब सार्थक हो सिद्ध होगा जब एक परमात्मा की पहचान हो जाए, वरना पढ़ करके नहीं पढ़ने के समान पढ़ गया। सारे पुकार कर रहे हैं, सारे हिंदू शास्त्र पढ़िए, हिंदू धर्म तो पढ़िए, सब कह रहे हैं एक परमात्मा को जो जाने माने फिर वही हिंदू कहलाएगा। वेद कहता परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, एक को जानने वाला हिंदू कहलाएगा। फिर
वरना हिंदू नहीं कहलाएगा। कुरान कह रहा है कुल अल्लाह है, कहो कि अल्लाह ताला एक है, एक अल्लाह को जानने वाला ही मुसलमान कहलाएगा। मुसलमान कोई जाति नहीं, हिंदू कोई जाति नहीं। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, सारे धर्म है। आज हमने क्या किया, बड़े बड़े अगु धर्म के अगुओं ने धर्म को जाति देकर के हिंदू इंसान को बांट दिया है। धर्म को जाति में हिंदुओं को इंसान को बांट दिया गया। हम हिंदू है जी, तो मुसलमान हो, तुम ईसाई, क्या मतलब भाई? कौन हिंदू का मुसलमान होता है? परमात्मा ने सबको जो है कि भेजा है, क्या मुसलमान बनाकर, क्या हिंदू बनाकर भेजा हुआ है? कोई बतावे? एक हिंदू माँ के लिए पेट में बच्चा जन्मा जाए और जन्मते मुसलमान घर भेज दिया, पहुंचा दिया जाए, कोई पहचान के हिंदू का बच्चा है? कोई बतावे? मुसलमान का बच्चा जो है उठा करके जन्मते ही हिंदू घर पहुंचा दिया जाए, कौन कहेगा मुसलमान का बच्चा है? क्या पहचान शरीर में? परमात्मा ने हमें एक बना कर भेजा हुआ है। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान बना लिए थे, हम बांट दिए अपने आप को। सोचिए कितना है हिंदू इंसान जो है अत्याचारी है, जुल्म करता है। कहा धर्म तो जो है कि जोड़ना जानता है, धर्म तोड़ना नहीं जानता है। धर्म तो एक करना जानता है, बंटवारा करना जानता है। इस धर्म का जो धर्म बंटवारा करे, जाति बात पैदा करे, इंसान को बांटे, धर्म कहलाता ही नहीं। एक श्री प्राणनाथ जी ऐसे हैं जो धर्म के जातिवाद, भाषावाद सब तोड़ करके हम सब एक आत्मा हैं, हम सबका घर एक है, हम सबका मालिक एक है बताया, इसको धर्म कहते हैं। अगर एक आत्मा पहचान, क्योंकि आप वाणी से प्रण कर रही है, हम तुम एक वतन की अपनी रुइंद, हम और तुम एक घर के रहने वाले भाई, तुम्हारी आत्मा एक ही है, तो है ही नहीं। ये ज्ञान उतर जाए श्री प्राणनाथ जी का, हम सब की आत्मा एक है, घर भी एक है। अब झगड़ा किस बात का होगा? क्या एक से झगड़ा करेगा? कोई खुद से झगड़ा करेगा? खुद जब आत्मा सब की एक हो गई है तो एक हो गए ना, सभी की हो गए, भी कौन किससे झगड़ा करेगा? फिर ये ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान हो, जो मोहब्बत पैदा करे, प्यार पैदा, उसको ज्ञान कहते हैं। जो तकरार पैदा करे, झगड़ा को ज्ञान धर्म नहीं कहलाता है। धर्म ही एक ऐसा स्थान है, ऐसा रूप है जो इंसान को जोड़ता है, इंसान में जो मोहब्बत पैदा करता है, प्यार पैदा करता है, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन कोई शायरी वाला कहता है भी कि राम के मानने वालों को इस्लाम से बू आती है और मक्का में रहने वालों को राम के नाम से बू आती है। ऐ इंसान वो खुदा के, आए खुदा तेरे दर पे सजदा कौन हो जाएगा? जहाँ इंसान के इंसान से बू आती है, फिर इंसान को इंसान से बू आती है। फिर पहले तो हम एक हो, हम इंसान तो बने भी, तो हम परमात्मा को पहचान कर पाएंगे, परमात्मा की इबादत कर पाएंगे, परमात्मा भजन कर पाएंगे। अगर हम ही एक नहीं हो पाएंगे फिर हम कैसे परमात्मा भजन करेंगे? क्या परमात्मा खुश होगा? फिर एक परमात्मा के संतान होकर सब एक होकर अनेक हो गए हैं, बट गए हैं। ये इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत है। ये धर्म पाप कहलाता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने जातिवाद, भाषा, हर बात जितना भी बात है, सब बात को मिटाया हुआ है, सब एक किया हुआ है और धर्म कहते हैं। इसलिए कि सारे ग्रंथ हिंदू ग्रंथ है, सारे हिंदू ग्रंथ वेद से लेकर जितने शास्त्र पुराण हैं, सब कहते मालिक सबका एक, परमात्मा एक। जितने भी संत हो गए, शेरी वाले बाबा अभी भी गए हैं, कहते सबका मालिक एक है। कौन माना भाई? जब सबका मालिक एक है, एक धर्म होना चाहिए, एक आचरण, एक व्यवहार, एक पूजा होनी चाहिए। फिर तो शेरी बाबा कहते सबका मालिक एक है, लेकिन पूजा किसकी कर रहे हैं? शेरी बाबा की। क्या वो कहा हमने कि मेरी पूजा करो? राम भगवान कह गए हैं सबका मालिक परमात्मा एक है, क्या उनकी बात को मान रहे हैं? फिर श्री कृष्ण कह गए हैं गीता के अंदर कि भाई क्षर से परे, अक्षर से परे उत्तम पुरुष परमात्मा, वो परमात्मा, मैं परमात्मा, वो परमात्मा कहलाता। क्या उनकी बात को मान रहे हैं? न राम की बात को मान रहे हैं, न कृष्ण की बात को मान रहे हैं, किसी की बात मान ही ले रहे हैं। पूजा तो करेंगे, बात उनकी मानते, इस धर्म कहाँ कहते हैं? सारे धर्म में जितने भी धर्माचार्य, जितने महापुरुष हैं, सब के सब महापुरुष एक ही बात है, सबका मालिक एक है। वो अपने पर दोष नहीं लिए हैं, पाप नहीं लिए हैं, पाप इंसान कमा रहा है। जितने संत महापुरुष है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु नारायण, जितने भी देवता, सबके सब बात एक ही कह रहे, परमात्मा एक, मालिक सबका एक है।
अगर हिंदू होकर के उसी मालिक की पूजा आराधना कर दे तो हिंदू काले, वरना हिंदू ही नहीं कहलाएंगे। गीता पढ़ते गीता की बात नहीं मानते हैं, वेद पढ़ते वेद की बात नहीं मानते हैं, रामायण पढ़ते राम की बात नहीं मानते हैं, कैसे हिंदू कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। मुसलमान होकर करके कुरान की बात तो नहीं मानते, मुसलमान कैसे कहलाएंगे? कुरान तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान का पहला सिपारा है, पहले सिपारे का पहला आलमीन है, वो सभी नहीं है, वो अल्लाह पर आलमीन सारे जहान का मालिक है। सोचिए वो कहाँ कहा मुसलमानों को खुदा होगी? सारे जहान के मालिक अल्लाह ताला है। वो मुसलमान कहलाएगा जो कुरान के सिद्धांत को माने, वो मुसलमान का, वरना मुसलमान ही नहीं भी मुसलमान थे। ईसाई वो ईसाई कहलाएगा, वो बाइबल, क्योंकि ईसा मसीह बाइबल का द सुप्रीम वर्ड इज ओनली वन, वो परमात्मा पाप सिर्फ एक है भी, जो सुप्रीम पावर है। कौन ईसाई मान रहे भाई? सबने ईसा ने, जितने पैगंबर, जितने अवतार हो गए, सबने एक ही बात, परमात्मा पाप एक की पूजा करनी चाहिए। आज काश सबके बात को माना जाता है, एक ही पूजा होती, कितना दुनिया में प्यार होता, कितना मोहब्बत होता, कितना अमन संबंध होता। क्यों धर्म के अंदर झगड़ा टकराव हो रहा है? धर्म को लेकर झगड़ा टकराव हो रहा है, यह धर्म है। इसलिए कि आप श्री प्राणनाथ जी अपने वाणी से, अपनी रोशनी से, जैसे सूर्य होता है अपने प्रकाश से सिर्फ अपने आप को दिखाता है। जब सूर्योदय होता तो सारे तारे छिप जाते हैं, जब सूर्य उदय होता सिर्फ सूर्य ही दिखाई देता। सबको छिपा करके, जितनी लाइटें, जितनी रोशनी, सबको बुझा करके सिर्फ अपने आप को दिखाता है मैं सूर्य हूं। ऐसे धर्म है, ऐसे सारे धर्म साथ, वेद पुराण साथ, और सिर्फ प्राण जी कह रहे हैं कि भाई परमात्मा पारब्रह्म सिर्फ एक है। जिस जो श्री प्राणनाथ जी के वाणी के द्वारा श्री प्राण ज्ञान लेकर करके एक परमात्मा की पहचान कर लेगा, उसको सिर्फ एक ही नजर आएगा, एक ही दिखेगा। फिर चाहे जागृत में चाहे स्वप्न में एक ही नजर आएगा। फिर उसने एक को पा लिया, जिसने एक को जाना है वो एक को पा लिया है। सूर्य को देख लिया है तो तारों को सूर्य कहेगा ही नहीं, दूसरे लाइट को सूर्य कहेगा नहीं, सूर्य को ही सूर्य कहेगा। तो जिसने परमात्मा की पहचान कर लिया वो परमात्मा को ही परमात्मा कहेगा, और परमात्मा ही परमात्मा होता है और कोई हो सकता भी नहीं है। इसे जानना पड़ेगा। इसलिए कि ये बड़ा सुंदर अवसर है फिर कि इस भवन के दिल्ली के अंदर जो है कि स्वयं जो है कि परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान का पारायण पाठ हो रहा है, और इसमें सहभागी आप हो रहे हैं, इस कॉलोनी के लोग भाग्यशाली। और फिर ये तो हमारा फर्ज है, फिर कर्तव्य है फिर आपको बुला करके और आपकी बात, आपकी प्राणनाथ, आपके मालिक की आपको पहचान दिया जा रहा है। अब नए पहचाने याद जाना आपका काम है। हमने अपना काम कर दिया, फिर काम कैसे अपना काम कर दिया, अपना काम कर दिया, फिर अब आप जाने आपका काम है। अब सोचिए वो परमात्मा जो पारब्रह्म कहलाता कितना दयालु है, कितना महान है, कितना महान है, जो श्री प्राणनाथ जी कहलाते, क्योंकि सबके प्राणों के नाथ मालिक हैं। तो उनके जब सबके मालिक ही हैं, तो मालिक होता है, उनके अंदर दया ही दया होता है। जिसमें दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, वो अपनापन हो, वही सबका मालिक कहलाएगा, वही सबका मालिक आएगा। इसलिए भगवान रामचंद्र आए रामचंद्र भगवान, लेकिन रामायण के अंदर भगवान रामचंद्र क्या कहते हैं? तुलसीदास के द्वारा कह रहे हैं, कर प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कर प्रधान भगवान राम का विधान, नियम, कानून है। कर्म जो जैसा कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा नरकों में भेजा जाएगा, पुण्य कर्म करेगा स्वर्ग वैकुंठ भेजा जाएगा। जैसा कर्म सफल रहेगा भाई, भगवान राम का विधान। अगर पापी है, पाप करता तो नरकों में भेजा जाएगा, पुण्य आत्मा धर्म करता है तो वापस स्वर्ग वैकुंठ भेजा जाएगा। ये भगवान राम का विधान सब लोग जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो गीता की कहने वाली, जिनके द्वारा गीता कहा गया, गीता में श्री कृष्ण क्या करें? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृता। भाई हमारा तो युग युग में अवतार होता आया है, और मैं क्या करता हूँ? परित्राण, मैं तो संतों की रक्षा करता हूँ, संतों की रक्षा कर और दुष्टों का नाश करता हूं। भाई दुष्टों का कल्याण कौन करेगा? जितने अवतार अपने भक्तों के लिए आए, अपने भक्तों का कल्याण किया, तो दुष्टों कौन कल्याण करेगा? परमात्मा जब एक है, तो जब एक है वही संतों, वही भक्तों का भी होगा,
वही दुष्टों का भी होगा, फिर उसको परमात्मा कहा जाएगा। तो राम का विधान नियम कानून क्या है? श्री कृष्ण का कि ये तो दो भगवान कहलाते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी का क्या नियम कानून है? श्री प्राणनाथ जी का नियम सिद्धांत कानून क्या है? कह रहे हैं मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो देखा ब्रह्मांडे, क्या हम देखिए दुनिया जिनको न करे अखंड, ऐसा कह रहे हैं। न अपने भक्तों का नाम लिया, न दुष्टों का नाम लिया, सारी दुनिया के मानव मात्र का नाम लिया हुआ। अगर दुनिया में हम आए हुए हैं तो दुनिया के लोगों को अगर खंड कर दिया, मैं प्राणनाथ है, निगुरु से प्राणनाथ प्यारे जिनको प्राणनाथ कहते हैं। ये प्राणनाथ की महिमा है। फिर क्यों? सबके हैं, जो सबका होता है वो सबका कल्याण करता है, सबका कल्याण सोचता है। जो किसी एक का होता है वो अपने एक का, जिसका होता है उसी कल्याण सोचता है। इसे प्राणनाथ सबके हैं। इसलिए यहाँ पर जो है इसे प्राणी दरबार में मंच पर देखिए मानव मात्र का बात किया जाता है, मानव मात्र कल्याण की बात की जाती है, किसी जाति विशिष्ट नहीं किया जाता है। ये मंच ही ऐसा है, श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान ही ऐसा है, सारे मानव जाति को कल्याण का संदेश देता है, आत्म कल्याण का संदेश देता है। इसलिए अब उनकी बात सुनिए क्या कह रहे हैं। फिर रूहो मैं तुम्हारा आशिक, श्री प्राणनाथ जी की बात है। रूहो, हे रूहो, हे आत्मा, मैं तुम्हारा आशिक हूं, आशिक हूं। हम सब के लिए कह रहे हैं, हम तुम्हारे आशिक हैं। कौन? प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जो प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रीतम हैं, हमसे आत्माओं के पति प्रीतम कहलाते हैं। वो कह रहे, हे रूहो, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हारा आशिक हूं। आशिक जानते हैं ना, जो आशिक होता है वो माशूक का प्राण होता है, जान होता है। आशिक जो कुछ करता है अपने माशूक लेकर उसको आशिक कहा जाता है। तो कहते हे रूहो, या मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। यह आशिक का काम। कह रहा मैं सुख सदा, मैं तो तुमको सदा सुख ही सुख देना चाहता हूं, सुख ही सुख देना चाहता हूं। सोचिए से प्राणनाथ जी कैसे हैं कि जो अपने आत्माओं को सुख ही सुख देना चाहते हैं। तो क्यों होता है भाई? तो क्यों होता है? क्योंकि हम सुख चाहते ही नहीं, हम दुख चाहते हैं। हमें माया चाहिए, हमें संसार चाहिए। तो माया क्या? दुख रूप है। हम मानते हैं माया, और माया दुख रूप है। फिर परमात्मा का दोष इसमें क्या है? इसे परमात्मा के दोष क्या है? अगर भी हम आगे से प्यार करें किसी से, अगर छोटा सा बच्चा है और मम्मी मुझे आग दे दो, फिर आप क्या करें? जलाएगा नहीं? क्या आग से जलाएगा? आग का काम जलाना है। फिर ऐसे हम जब संसार मांगते, संसार चाहना करते हो, हमें ज्ञान ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, हमें मांगना क्या चाहिए। ऐसे हम भूल करके ज्ञानता संसार मांगते, तो संसार दुख रूप है, दुख ही दुख है संसार। इसी का नाम तो भव सागर रखा गया है। भव सागर, जो दुख का सागर है। और हम क्या चाहते हैं? दुख के सागर के अंदर हम सुख खोज रहे हैं। वाह भाई वाह, दुख के सागर सुख खोज रहे हैं। कहां से मिलेगा भाई? जो दुख का ही सागर है, दुख रूप ही है, यहाँ कहां मिलेगा सुख? इसलिए हम संसार जो दुख रूप है वो चाहते हैं, तो हमें परमात्मा देते हैं। फिर हमारा दुख में होता है, हम कहते परमात्मा हमको दुख दे रहे हैं। परमात्मा पर दुख है नहीं है, उनके पास दुख है ही नहीं है, उनके पास सिर्फ प्यार ही प्यार है। वो प्यार देते हैं। फिर लेकिन कब प्यार पता चले? जब हम परमात्मा से प्यार करें, तब तो प्यार का पता चलेगा। फिर प्यार से प्यार को जाना जाता है। जब तक हमारे जब परमात्मा प्रति प्यार प्रेम नहीं होगा, तब हम परमात्मा के प्यार को जान पाएंगे ही नहीं, पहचान नहीं कर पाएंगे। कहते हैं मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं तो सदा सर्वदा तुम्हें सुख ही सुख देना चाहता हूं। आगे क्या? वहां से तुम्हारे कैवल्य के इस अंग पर आऊं। हे आत्माओं, वहां से तुम्हारे कैवल्य के कई प्रकार का, एक नहीं कई प्रकार का सुख देने के वास्ते, आनंद देने के वास्ते इस अंग जाऊं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर मैं इश्क पैदा करता हूं, अपने प्रति प्यार पैदा करता हूं कि आत्माएं मेरे से प्यार करें। ये तो परमात्मा चाहता है। न हमारा धन चाहता है, न मान चाहता है, न मकान चाहता, कुछ चाहता ही नहीं है। उसको क्या चाहिए? सारे ब्रह्मांड का जो मालिक है, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक, उसको क्या चाहिए भाई? सिर्फ चाहता है प्यार हमसे चाहता है। क्या हमारा गया? सोचिए, एक प्यार देकर करके हमें प्यार मिल जावे, अखंड सुख मिल जावे, हमने दिया क्या?
हम दे क्या सकते हैं? तुझको तेरा देते क्या लागे मेरा, सब तो उसी का है। बस प्यार में क्यों देना देना होता है, लेना होता ही नहीं है। प्यार में सिर्फ देना देना होता है। देना आ जावे तो प्यार करना आ गया, देना आ जावे तो समझ प्यार करना आ गया। अब प्यार करना आ गया तो समझे परमात्मा को आपने पा लिया। बोले प्राणनाथ प्यारे, ये धर्म कहलाता है। इसे धर्म कहते हैं। धर्म की चीज नहीं है। धर्म की परिभाषा जानना तो तुलसीदास से पूछिए। तुलसीदास से कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित दूसरे के कल्याण से बढ़कर कोई धर्म है ही। मन से वचन से जैसे भी किसी का कल्याण होता हो उसको धर्म कहते हैं। अगर किसी कष्ट हो रहा हो वो पाप कहलाता है, वो पाप कहलाता है। इससे कह रहे हैं इस समझाओ बस तुम्हारे अंदर जो है हर तरह चर्चा सुना करके, वाणी सुना करके तुमको दुख भी देते हैं। इससे दुख देते हैं ताकि मुझे याद कर। परमात्मा दुख देते रहे तो इसलिए दुख देने से क्या होगा? एक तो हमारे पापों का नाश होता है जब परमात्मा दुख देता है, दुख देकर हमारे पापों का समाप्त करता है। और दूसरा क्या? अपने अंदर भक्ति पैदा करता है, अपने अंदर प्रेम पैदा करता है। परमात्मा कौन बुरा कर रहा है? जो हमें हमारे पापों गई शरीर में फोड़ा हो गया है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, तो शरीर तो सड़ जाएगा, काटना पड़ जाएगा। और ऐसे ही हमारे अगर कोई गुनाह कोई पाप हो तो पाप तो बहुत होते हैं, और पापों को समाप्त करने के लिए हमें दुख देता है ताकि दुख में इंसान तो प्रायश्चित करता है ना, याद आते अपने पापों का, गुनाहों का याद करता है। तो गुनाहों को याद करके परमात्मा से रोता अर्जी करता है तो पाप क्षमा हो जाते हैं। कौन परमात्मा बुरा कर रहा है? ये तो दयालु कृपालु है, कहां दुख देंगे? कहते हैं हर तरह से आपके दिल में दिमाग में हमारा प्यार पैदा, हमारे प्रति भक्ति पैदा हो, बस हम उपाय करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं आशिक तुम्हारा गला में लिखे इसके बोल कह रहे मैं आशिक तुम्हारा गलाया है आत्माओं, हम तो तुम्हारे आशिक हैं। फिर और आशिक कहां लिखना? जाकर कुरान देखिए, पूरे कुरान के अंदर एक ही बात आया हुआ है, परवरदिगार अल्लाह ताला मौला है, मेहरबान है, मेहरबान है। वो फिर कहां हमें दुख देगा? फिर जो मेहरबान है, मेहर का सागर है, करुणा का सागर है, प्यार ही बरसाता रहता है, प्रेम ही बरसाता रहता है। लेकिन हमारा मुख तो उधर खुल जाए, आंखें खुल जाए हमारे उधर। बरसात तो हो रही है लेकिन हमने मुंह को बंद कर रखा, अपने कान को बंद रखा, और बरसात कैसे हमारे मुंह में जाए? कहते मैं आज तुम्हारे कराया, मैं तो तुम्हारा ग्रंथों को पढ़ो, तुम हर ग्रंथ के अंदर पढ़ो कि बस जो भक्त है, भक्त का हृदय भगवान का धाम होता है। भक्तों के हृदय, संतों के हृदय भगवान का धाम होता है। जहां भक्त मुझे याद करते हैं मैं वही पहरा देता हूं, एक पैर पर खड़ा रहता हूं। ऐसे दयालु कृपालु है। सोचिए हर समय हर मोड़ पर हर जगह परमात्मा हमारा साथ देने वाले हैं, लेकिन उनसे प्यार नहीं करते हैं, दुनिया से प्यार करते हैं। जो दुनिया धोखेबाज है, फिर दुनिया दुख देने वाली है, फिर छलबाज है, फिर उससे हम प्यार करते हैं। परमात्मा किसी धोखा दिया हुआ है? सुना ऐसा किसी ने? कहीं किसी ने किसी को परमात्मा मानो धोखा नहीं खाया है। राम के मानने वाला भी धोखा नहीं खाया हुआ है। कौन था भाई? विभीषण था। विभीषण था रावण का भाई, और राम को समझाया, बहुत समझाया कि भैया मान जाओ, सीता को वापस कर दो। फिर कौन बुरा किया? फिर रावण ने लात मार निकाली लंका से। फिर और उस विभीषण को जो है जब दुश्मन का भाई कहलाता है, राम के पास जब आता विभीषण कहां जाएगा? राम के पास आता है तो सबसे पहले कौन मिले? सबसे पहले मिलते हैं हनुमान, मिलते हैं। कमांडर थे भी, सेना नायक थे भी। हनुमान कहते हाँ भाई क्या बात है, कहाँ आए हो? फिर तब जाकर फिर है कि जब रामचंद्र से कहते, रामचंद्र से हनुमान कहते भगवान दुश्मन का भाई तो दुश्मन के समान होता है, इसको तो निकाल देना, भगा देना चाहिए। फिर राम शंकर भाई क्या करूं मैं? हनुमान मेरा धास से भी किसी बात मानू थी। शंकर पड़ गए। लक्ष्मण के पास लक्ष्मण से पूछा है अरे लक्ष्मण क्या करना चाहिए? लक्ष्मण का बहुत बड़े नीतिज्ञ थे। कहते नीति तो ये कहती है दुश्मन का भाई दुश्मन के समान, इसको भिगा देना चाहिए। अब राम बड़े से क्या करूं? मेरा भक्त हनुमान भी मरा कर रहा, भाई मेरा लक्ष्मण मरा कर, मैं क्या करूं? अब
विभीषण को भगाऊं, क्या करूं फिर? तब जाकर के विभीषण रामचंद्र कहता है, रामचंद्र से विभीषण कह रहा है, असुर थकी संखादा भविखड़े आगर से लोकनाथ, तमसे कपट करो तो कली माही खाओ ब्राह्मण आप। विभीषण कह रहे भगवान, अगर आपसे मैं कपट करूं, छल करूं, मैं कौन? विभीषण राम से कह रहा है, तो मैं कल में ब्राह्मण बनूं, ऐसा कह रहा है। रामायण की बात है, बंगाली रामायण की बात है। सोचिए, अब राम सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। जब विभीषण ने कहा ऐसा, तब राम जो है कि मैं शरण रखते हैं। क्या विभीषण को भगाया? सोचिए, प्रहलाद बेचारा 5 साल का बच्चा, मासूम 5 साल का बच्चा, बात दुश्मन बन गया, फिर बात दुश्मन बन गया। फिर किसने बचाया भाई? क्या विष्णु भगाया? फिर विष्णु का भक्त था, फिर नहीं भगाया। फिर कहां बताया? मीरा इतना कष्ट झेला, रावण जहर का प्याला दिया, रावण ने जहर का प्याला दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने भगाया नहीं। कहीं नहीं बता दिए कि परमात्मा ने अपने भक्तों को कहीं धोखा दिया हो, लेकिन माता ने धोखा दिया है, पिता ने धोखा दिया है, सब ने धोखा दिया संसार के अंदर। एक परमात्मा एक ऐसा जो धोखा देने वाला है, किसी भी समय किसी का साथ छूट सकता है। फिर शरीर ऐसा मिला हुआ, अंत में परमात्मा की शरण जाना है। जाना कहाँ है? एक परमात्मा का दरबार ही, अंतिम दरबार। ऐसे परमात्मा की दोस्ती करनी चाहिए, वही दोस्ती के लायक, वही प्रेम के लायक है। कहते हैं, मैं आशिक तुम्हारा गला मैं लिखे इसकी बोल, हे रोह आत्मा मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ, प्रेमी हूँ, मैं लिखे इसकी बोल। और हर गलतों के अंदर देखिए हमने अपने प्रेम की बातें बताई है कि मैं अपने भक्तों से प्यार, मैं तो सबसे प्यार करता, चाहे दुष्ट लोग चाहे कोई भी, लेकिन जो मुझे मानता अपना है, मैं प्यार ही करता हूँ। मासुक लिखे तुमको सोभी लीन तुम कौल, मासुक लिखे तुमको स्वयं राज्य हमारा अक्षराज पार्वण कहते हैं टाना जी। मासुक हम तुमको तो मासुक लिखे हुए हैं कि आत्माएं मेरी मासूक हैं, मेरे मासूक हैं। सो भी नहीं कहते, वो भी तुम बच्चन अपने सिर पर नहीं, हमने तुमको मासूक कर लिखा, फिर भी तुम अपने मेरे वचन को अपने सिर पर नहीं लिए कि परमात्मा परवरदिगार और हमें मासूक कहा रहा है। फिर ये वचन सिर पर नहीं, ऐसे कह रहे हैं। अपद दोषिया के लेखे माए प्रमाण, अपद दोषिया के कार्य, अपद दोषिया की सब पुरानी के अंदर, शास्त्रों के अंदर, भागवत देखिए हर ग्रंथ लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्ती परमात्मा की है। परमात्मा सबसे पहले प्यार कर, सबसे प्यार कर, पहले प्यार करता परमात्मा, फिर हम परमात्मा से प्यार करते हैं। हम सोचते हैं परमात्मा की भक्ति करते हैं, पहले हम परमात्मा बंधन करते हैं, चर्चा से नहीं, परमात्मा पहले हमको याद करता है। आज उन्होंने याद किया होता, आप आए हुए हैं, आप नहीं आए हैं, वो याद आपको निकाल